गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल की। बोर मॉडल की लिमिटेशंस हमने देखी, तो उसके बाद हम आगे बढ़े टुवर्ड्स द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझने के लिए भी हमने उससे पहले कुछ डेवलपमेंट देखी, जैसे कि डी ब्रोगले का डेवलपमेंट था, उसके अलावा हिजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। तो उन्हीं को लेकर हम आगे चलेंगे। यहाँ हम देखेंगे रीजन फॉर द फेलियर ऑफ बोर मॉडल। बोर के मॉडल की हमने लिमिटेशंस देख ली है, बट रीजन क्या था, क्या कारण थे जिसकी वजह से वो फेल हुआ। तो सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि इन दिस मॉडल इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज चार्ज पार्टिकल मूविंग इन फिक्स सर्कुलर पाथ। क्या माना गया था बोर के मॉडल में? इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज पार्टिकल माना गया कि वो चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेव नेचर पर ध्यान नहीं दिया गया। वो चार्ज पार्टिकल है और फिक्स ऑर्बिट में के अराउंड वो अपना सर्कुलर पाथ अपना पूरा करता है। सेकेंड है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर्ड इन दिस मॉडल। वेव नेचर पर ध्यान नहीं दिया गया इलेक्ट्रॉन की, जबकि इसके बाद में डी ब्रोगले ने क्या दिया, वेव नेचर दिया। डी ब्रोगले ने बताया कि जस्ट लाइक लाइट, इलेक्ट्रॉन या जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका भी ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल के साथ साथ वो वेव नेचर भी शो करते हैं। ये बाद में प्रूफ हो गया। तो इस वजह से बोर मॉडल में कुछ कमियां नजर आने लगी हमें। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू बोर ऑर्बिट इज अ फिक्स सर्कुलर पाथ। आप जानते हो ऑर्बिट फिक्स सर्कुलर पाथ है, हम पढ़कर आए हैं, बोर ने हमें यही चीज सिखाई थी। ओके, बट इट कैन ओनली बी डिटरमाइन। आप उस पाथ को, उस सर्कुलर पाथ, उस ऑर्बिट को तभी डिटरमाइन कर सकते हो इफ, जबकि आपको बोथ द पोजीशन एंड वेलोसिटी नॉन एग्जैक्टली एट द सेम टाइम। जबकि आपको मान लो ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। ये आप तभी डिटरमाइन कर सकते हो, ये पाथ आपको पता होगा कि यहाँ इस पाथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये आप तभी डिटरमाइन कर सकते हो जब आपको इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी वो आप अच्छे से एक ही साथ दोनों चीजें डिटरमाइन कर सकते हो। तभी आप पता लगा सकते हो कि हाँ, इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन इस रास्ते पर मूव कर रहा है, यानी अब इलेक्ट्रॉन इस समय इधर है, इसकी वेलोसिटी इतनी है। ये चीज आप तभी डिटरमाइन कर सकते हो, ऑर्बिट आप तभी पता लगा सकते हो जब आपको इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको पता हो, तभी आप ऑर्बिट डिटरमाइन कर सकते हो, ठीक है। तो बट दिस इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि आपको पता है कि हिजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों हम एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। बाद में हिजेनबर्ग ने अपना प्रिंसिपल दिया, तो उसके अकॉर्डिंग बोर का जो ये ऑर्बिट वाला कंसेप्ट था, ये भी हमें फेल होता हुआ नजर आया। तो ये तीन रीजन थे जिनकी वजह से बोर का मॉडल फेल हुआ। अब इन्हीं रीजन की फेलियर को देखकर अब हम अप्लाई करने वाले हैं इन तीनों लॉजिक को। कहां पर? अपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर। तो हम बढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ। इसे नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की। तो देखो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझने से पहले हमें क्वांटम मैकेनिक्स समझनी होगी कि क्वांटम मैकेनिक्स एक्चुअल में कौन से फिजिक्स को हम कह रहे हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की, जैसे न्यूटन का जो लॉ है आपने देखा, जिससे उसने लॉ ऑफ मोशन दिए, तो वहां न्यूटन ने भी क्लासिकल फिजिक्स में ही काम किया, क्लासिकल मैकेनिक्स में ही काम किया। न्यूटन ने क्या माना, न्यूटन ने जो भी मैटर थे उनका सिर्फ पार्टिकल नेचर पर कॉन्सेंट्रेट किया। उसके अलावा बोर, जो रिसेंट हम पढ़ रहे हैं, बोर की बात करो तो उसने भी पार्टिकल नेचर पर ध्यान दिया। तो ये जितने भी जो मॉडल्स हैं, जो एक्सपेरिमेंट है, जो पार्टिकल नेचर की बात करते हैं मैटर की, वो क्लासिकल फिजिक्स को कोई कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। अगर हम मॉडर्न या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में वेव नेचर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो देखो, क्वांटम मैकेनिक्स डील विद द वेव नेचर ऑफ मैटर। मैटर की वेव नेचर के साथ डील करती है क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसी क्वांटम मैकेनिक्स में जो एटम का मॉडर्न मॉडल दिया गया उसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कहा गया। क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप इन 1926 में क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट हुए, और जो डेवलपमेंट दिया दो साइंटिस्ट ने दिया, बाय वर्नर हिजेनबर्ग, पढ़ चुके हो आप हिजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, एंड एरविन श्रोडिंगर। एरविन श्रोडिंगर ने भी इसकी हेल्प की क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डिस्कवर करने में। तो हम यहाँ बात करेंगे श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन की। उसने अपना क्या इक्वेशन दिया जिससे हमें क्या पता चला कि एक्चुअल में बोर के मॉडल में या पार्टिकल नेचर से रिलेटेड या क्लासिकल फिजिक्स के जो मॉडल थे उनमें क्या कमी थी। तो देखो, ही मॉडिफाइड, जो श्रोडिंगर था उसने मॉडिफाई किया डी ब्रोगले के वेव को। डी ब्रोगले का हाइपोथेसिस आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। डी ब्रोगले ने क्या कहा था कि जो उसी ने सबसे पहले बताया था कि मैटर की वेव नेचर भी एक्चुअल में होती है। तो उसने उस वेव को, श्रोडिंगर ने डी ब्रोगले के वेव को
मॉडिफाई किया, उसको टर्म नाम दिया उसको एज वेव फंक्शन, वेव ना कहकर वेव फंक्शन नाम दिया और साई से रिप्रेजेंट किया। अब एक इक्वेशन भी श्रोडिंगर ने दी जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एच कैप साई इज इक्वल टू द ई साई। ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन है जहां एच कैप क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, डोंट बी कंफ्यूज हियर। जिस तरह आप मैथमेटिक्स में ऑपरेशन करते हो, आप यूज करते हो एडिशन प्लस साइन, आप यूज करते हो सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक उसी तरह ये भी एक ऑपरेशन है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ओके, तो अगर आप एच केप को साई से मल्टीप्लाई करो, आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को आप वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की नॉलेज आपको मिलती है वहां से। उसके अलावा साई को उसने वेव फंक्शन नाम दिया। साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इन ऑल 3 डायमेंशन। अब आप वेव नेचर की बात कर रहे हो, पार्टिकल्स की या किसी पर्टिकुलर मैटर की, तो आपको पता है कि वेव कैसे प्रोसीड करता है, वेव कुछ इस तरह से प्रोसीड करेगा। ओके, तीनों डायमेंशन को टच करता हुआ वेव आगे की तरफ बढ़ेगा। जबकि आप पार्टिकल की बात करते हो किसी पर्टिकुलर मैटर की, तो पार्टिकल तो इस तरह से मूव करते हैं, वो चीज अलग है। हम यहाँ पर वेव नेचर की बात कर रहे हैं, तो वेव कुछ इस तरह से प्रोसीड करता है। अब आप देखो 3 डायमेंशन को टच करता हुआ वेव चल रहा है, तो साई को डी ब्रोगली ने साई को श्रोडिंगर ने क्या किया, एम्पलीट्यूड बताया, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ये वेव प्रोसीड कर रहा है, इस वेव का एम्पलीट्यूड यानी इसकी हाईएस्ट पीक जब ये प्रोसीड कर रहा है एक्स वाई जेड डायमेंशन में, तो इसका जो भी जो हाईएस्ट पीक होगा वो साई कहलाएगा। ये चीज हमें श्रोडिंगर ने एक्सप्लेन की। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। हम धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसे नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस हम देखेंगे। तो स्टूडेंट एक फॉर्म और देखेंगे हम श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन की। श्रोडिंगर ने अपने वेव इक्वेशन की कुछ एक फॉर्म, डिफरेंशिएटेड फॉर्म कुछ इस तरह से दी थी, जहां डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस ए पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी इंटू साई इज इक्वल टू द 0। अब देखो यहाँ जो श्रोडिंगर की जो मॉडिफाइड वेव इक्वेशन थी, इससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि देखो हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेव फंक्शन हम फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पता चलती है। यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है कि पोजीशन कोऑर्डिनेट है किसके, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में एक्स में, वाई में या जेड एक्सिस में, अगर वो वेव की फॉर्म में आगे मूव कर रहा है। ठीक है, साई आप जानते हो वेव फंक्शन है। साई कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन की साई की नेचर अगर आपको पता चल गई, वेव फंक्शन यानी साई आपको पता चल गया, तो आपको यानी कि उससे आप इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। ये सारी चीजें आप पता लगा सकते हो साई के थ्रू। ओके, बट देखो अगर आप पिक्चर में देखो तो साई कुछ इस तरह से नजर आएगा, कहीं तो साई पॉजिटिव में जा रहा है, कहीं नेगेटिव में जा रहा है। तो देखो जो साई है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती है, माइनस में नहीं जा सकती है। तो साइंटिस्ट ने साई का स्क्वायर किया, साई का स्क्वायर किया तो कुछ इस तरह का ग्राफ हमें देखने को मिला। तो उस साई स्क्वायर ग्राफ से हमने पता लगाया कि जो साई स्क्वायर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ पोजिशन, जो साई से जो हमें पता नहीं चल रहा था वो साई के स्क्वायर से हमें पता चला। यानी कि साई स्क्वायर की वैल्यू से आप पता लगा सकते हो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्योंकि साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें देखने को नहीं मिली, साई नेगेटिव में भी जा रहा था, दैट्स व्हाई साई आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर। साई को अगर आपको कैरेक्टराइज करना है, साई की अगर आपको प्रॉपर्टीज देखनी है वेव फंक्शन की, तो 3 क्वांटम नंबर्स है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वो क्वांटम नंबर साई की इंफॉर्मेशन हमें देती है। वेव फंक्शन इन एन एटम इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेव फंक्शन और एटॉमिक ऑर्बिटल। किसी भी एटम में जो वेव फंक्शन आपने फाइंड आउट किया है वो वेव फंक्शन या तो एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन कहलाएगा या उसे एटॉमिक ऑर्बिटल हम नाम देते हैं। ये कंसेप्ट भी हम अपने आगे आने वाले वीडियो में क्लियर करेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है। अभी तक आपने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा है, जो कि बोर्ड ने हमें बताया था कि ऑर्बिट क्या है, वो सर्कुलर फिक्स्ड पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। बट हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया तो ऑर्बिट की कंसेप्ट हमें कहीं ना कहीं गलत सी महसूस हुई कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाइजेनबर्ग तो कह रहा है, हाइजेनबर्ग ने डेवलपमेंट किया, हाइजेनबर्ग कह रहा है कि आप साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है उसकी वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो कैसे ऑर्बिट की जो
कंसेप्ट है वो कैसे सही हो सकती है। तो वो ऑर्बिट की कंसेप्ट गलत होकर हमें एक नई कंसेप्ट मिलेगी एटॉमिक ऑर्बिटल, उसे हम नाम देते हैं। ये चीज हमें कहाँ से पता चल रही है, इस साई की वजह से। जो श्रोडिंगर ने अपनी वेव इक्वेशन में साई नाम का जो वेव फंक्शन यूज किया, उसी से हमें ये सारी चीजें पता चली है। आप इसे नोट डाउन करो, ये हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था। इससे हमें पता चलता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से हमें वेव नेचर के बारे में पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, उनका वेव नेचर होता है। कैसे आपने क्या क्या डेवलपमेंट देखे जिनसे प्रूव हुआ कि हाँ इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, वो चीज हमने देख ली है। अब दो नए कंसेप्ट हमें यहाँ से पता चलते हैं, एक तो है हमारा क्वांटम नंबर्स और दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हमें साई से ही पता चलते हैं कि साई की जब हमने डिस्कवरी किया तो साई से हमें ये दो कंसेप्ट नए अराइज हुए। इन्हें भी हम क्लियर करेंगे आने वाले वीडियो में। आप इसको नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।